जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आए कि क्या सीओ साहब ने माफी मांगी, जिस सीओ ने अपनी मैडम के कहने पर जवान को थप्पड़ मारा था। यानी एक जवान की वाइफ ने सीओ मैडम को कॉल कर दिया था। वो वीडियो मैंने कल डाला हुआ है, आगे उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन क्या वो सीओ माफी मांगेगा? क्या अफसर लोभी का जो घमंड है वो टूट सकता है? क्या उनकी ईगो डाउन हो सकती है? हो सकती है कब? जब हम खुद एक हों। हमारा जो ओआरएस रैंक है ना, जवान जेसीओ, वो एक हो तो हम उनको झुका सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सैनिक तो बन गए, फौज में तो चले गए, लेकिन वो फौज में गए जब भी उनका सपना देश सेवा और वर्दी नहीं, सिर्फ पैसा। वो पैसे से, रैंक से, इसी से प्यार करते हैं। और इसी वजह से हमारे सैनिकों की इज्जत जो एक जमाने में होती थी ना, अब वो गिरती हुई आ रही है। मेरे तकरीबन हजारों ग्रुप मेरे हैं और 20 से 25 हजार ग्रुप में इंडिया के हर एक कोने में मेरे को जोड़ा हुआ है। वो शुरू में जब वो उन लोगों ने ग्रुप बनाया मेरे नाम से कि भाई हाँ, हमारे साथ रविंद्र फौजी भी जुड़ा हुआ है और हम समाज सुधार करेंगे, सैनिकों के लिए करेंगे, ग्रुप उन्होंने बना लिए, क्रांतिकारी लोगों के ग्रुप बने। लेकिन फिर जब रिटायर्ड, तो क्रांतिकारी भी हो रहे हैं, रिटायर्ड जूते पुलिस वाले भी हो रहे हैं, उन लोगों को भी ग्रुप में धीरे धीरे जोड़ते गए। अब वो ग्रुपों में, जब मैं पहली बात तो किसी भी ग्रुप में मेरे वीडियो शेयर करता नहीं, बहुत कम शेयर करता हूं। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि सर हमारे ग्रुप में आप डालते नहीं हो। तब मैं कुछ ग्रुपों में भी वीडियो डालने लगा, तो वहां हमारे ही चमचे कमेंट्स करते हैं, इन वीडियो से फायदा क्या है? पैसे बढ़ाने की बात करो। जब सारी चीज ही सिर्फ पैसे पे टिकी हुई है, इज्जत की परवाह नहीं कि सर थप्पड़ मार लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। ये तो ऐसे लोग हैं कि एक थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल और करेंगे कि सीओ साहब एक और मारो। सीओ साहब माँ बहन की गालियां दे रहा है तो बोलेंगे तो फूल है, प्रसाद है, और दो साहब। तो वो लोग कमेंट्स करते हैं। चलो ठीक है, मान लिया ग्रुप में 2, 4, 10 आदमी हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, हम तो उन ग्रुपों को कहीं को तो देख ही नहीं पाते, लेकिन बाकी लोग भी देखकर उन्हीं का सहमति कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमको जोड़ा है वो हमारी वीडियो को, सर आपका रिमूव करना पड़ेगा वीडियो। क्यों भाई? सर ग्रुप में लोग कहते हैं कि इनसे क्या फायदा है। बड़ी अजीब बात है, क्या फायदा है? एक दिन पहले मैंने एक बताया था ना कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने एक जवान को थप्पड़ मारा था, जिसका अभी तक दिल्ली में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। और उसमें ब्रिगेडियर साहब के गेस्ट इन्वॉल्व, कर्नल साहब के भी गेस्ट इन्वॉल्व थे। उसका केस के चक्कर में वो सीओ अभी ब्रिगेडियर बनने वाला है, और उसने जवान को इतना तक कह दिया था कि 10-15 लाख रुपए ले ले, मामला सुलटा दे। हमें भी बोल रहा था कि करवा दो राजीनामा, लेकिन हमने अपना ईगो और उस जवान की इज्जत को पैसे से ऊपर समझा। उस जवान ने भी बोला सर मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे को प्रमोशन का लालच दें, चाहे मेरे को 15 लाख दें, नहीं मानूंगा। लेकिन क्या एक जवान से, रविंद्र फौजी से चीज बदल जाएगा? क्योंकि उन अफसरों को पता है, आप चाहे दिल्ली में बैठे लड़ते रहो, चाहे कहीं लड़ते रहो, कहीं ना कहीं अफसरों को और वो अफसर नेताओं को गाइड करते हैं कि इन जवानों को, इनको छोटा मोटा कुछ दे दो, छिड़काव कर दो, ये उसी में खुश हो जाएंगे, इसी के लायक है। ये शब्द वो बोलते हैं, और बोलते इसलिए हैं कि हमारे बीच में से कमेंट्स करते हैं। एक मास है हमारे बीच में से, मैंने कॉल लगाया, मैं साहब आपने एक कमेंट्स क्यों किया है कि यार तेरे को पता है कि अफसर वोट पुलिस करेगा क्या? अफसर का कुत्ता जवान नहीं घुमाएगा तो कौन घुमाएगा? ये जब हमारा ही रैंक, हमारा बंदा ही बोल रहा है, तो हम किसके लिए लड़े? फिर तो इसका मतलब वो हो गया जो हम अंधों को चश्मा और गंजों को कंगा बेच रहे हैं। जब बोला घर का भाई गांडू तो क्या करेगा पांडू, जब ये खुद ही तैयार है। फिर कह रहा हूं कि सबको पता है कि कुछ लोग वॉलेंटियर हैं इस काम के लिए, लेकिन वो कलंकित कर रहे हैं हमारी वर्दियों को। एक जमाने में जब अंग्रेज और भारतीय जवान की पेमेंट
शुरू में जब तय की थी ना, मैंने एक दिन पहले भी किस्सा बताया था कि भाई इनकी पेमेंट निर्धारित करो, तो 10 रुपये दिया था इंडियन सोल्जर को और 10 ही दिया था इंग्लैंड के सोल्जर को। तो इंडिया वाला उसको बचा कर रखा कि 10 रुपये आज मेरे पास रखता हूँ। अंग्रेज सिपाही ने दोपहर तक 10 रुपये खर्च किए, उससे बोले यार तू आज मेरे को 5 दे दे, कल मिलेगा तो तेरे को वापस दे दूंगा। तो इंडिया वाला बोला कि ठीक है यार, मैं तो 5 में काम चला रहा हूँ, 5 ले ले, कल तू मेरे को 10 देना। ऐसे करके उसके पास 10 हो गए। 3 दिन घूमकर जब 3 दिन के बाद में पूछा बोले इंडियन सिपाही के पास, तो 10 रुपए में भी उसने उससे जमा पूंजी कर करके उसको 50 बना लिया और ये 50 का कर्जदारी हो गया। तब अंग्रेजों ने तय करी कि इंडियन सोल्जर है वो इतने पैसे में काम चला सकता है और ये ब्रिटिश सोल्जर का काम नहीं चलेगा, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि उसने अपना मेंटेनेंस, अपना स्टैंडर्ड, अपना सब कुछ अव्वल दर्जे का रखा। और हमारे यहाँ घटिया अपना स्टैंडर्ड, घटियापंथी कुत्ते को खुद ही घुमाने के लिए तैयार हैं, कचरा उठाने के लिए तैयार हैं। यानी सम्मान नहीं, सिर्फ इनको पैसा चाहिए। तो जो आदमी सम्मान नहीं, मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं कि जिस दिन हमारे जवान की रिस्पेक्ट अदर कंट्री की तरह हो जाएगी, उसी दिन हमें पैसे मांगने के लिए एमएसपी, ओआरओपी इनके लिए नहीं लड़ना पड़ेगा। लेकिन सम्मान की बात को इधर से बोले भाड़ में जाओ सम्मान, ये तो पैंट खोलने के लिए तैयार हैं, कुछ तो फैमिली बच्चों तक को पैर पकड़ने के लिए भेज देंगे कि हमें तो रैंक और पैसा चाहिए, बाकी कुछ भी करवा लो। तो ऐसे लोगों को सुधारना तो बहुत मुश्किल है। हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन बोलते हैं ना कि कीचड़ के साथ बैठ बैठ के बाकी लोग भी कीचड़ बनते जा रहे हैं, तो भैया लड़ना बहुत मुश्किल है। कि ये वर्दी अगर पहनी है तो वर्दी पहनकर जो सोल्जर बना है वो अपने आप को शेर समझो कि हाँ मैं इंडियन सोल्जर, इंडियन सिपाही हूँ। लेकिन कुछ गीदड़ों को, कुछ कुत्तों को वर्दी तो मिल गई, वो वर्दी के ऊपर पता नहीं क्या क्या भी लगा लिया, लेकिन काम वो हमेशा ही ग्राउंड में काम करके आए नहीं, हमेशा ही पिछवाड़ा धोके आए हैं। और यहाँ भी वो यही करते हैं। यहाँ भी जब रविंद्र ने फौजी ने कह दिया कि लड़ो, इसके लिए चुनाव लड़ने की भी कहती कि भाई हम अगर हमारे पास लास्ट आ रहा है कि नहीं सुनते हैं तो हम बड़े बड़े बैनर पोस्टर के जरिए हमारे लोगों को इकट्ठा करके कि ठीक है हम चुनाव फाइट करें कि हाँ हमारे लोग भी वहां जाएं। वहां नहीं पहुंचे तो हमारी आवाज तो पहुंचे, लेकिन उसमें भी अरे यार ये तो राजनीति कर लेगा। उन्हीं अपने बापों को, कर्नल जनरलों को बढ़ाकर उन्हीं के मत्था टेकते रहो और फिर बोलो कि हमें ओआरओपी, एमएसपी नहीं मिल रही है। हद होगी यार। जिस भी ग्रुप में अगर मेरे को जोड़ा गया है तो जो मेरी बातों से सहमत है जोड़ो, नहीं तो हमें भाई साहब रिमूव कर दो। हमें किसी ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वोट पॉलिश में खुश हो, अगर तुम ये चाहते हो कि भाई हम तो कुत्ता घुमा लेंगे, चाहे हम तो कच्छा डाउन कर देंगे, सिर्फ हम पेमेंट के लिए लड़ेंगे, वेलफेयर इसी को वेलफेयर समझते हो, तो तुम्हें तुम्हारा ग्रुप, तुम्हारे लोग मुबारक हो, मुझे वहां से हटा दो। मैंने पहले कहा, आज भी कहता हूं कि मेरा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने उन सोल्जरों के लिए बनाया है जो वास्तव में हकीकत में लड़ने मरने वाला सोल्जर है, जिसके लिए देश सर्वप्रथम, वर्दी की इज्जत सर्वप्रथम। मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, वो होता है सिपाही, वो होता है सोल्जर, वो होता है जवान। बाकी तुम रैंक और पता नहीं क्या क्या लेके आगे, लेकिन अगर तुम माथा टेक कर और वो तड़वे चाट कर ही नौकरी करके आए हो, तो ऐसे लोगों ने अगर मेरे को जोड़ दिया हो अपने किसी उससे, तो मुझे ग्रुपों से हटा दो। मेरी विचारधारा से सहमत हो तो इस ग्रुप से जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो ताकि हम लड़ सकें। अरे हमारे सिपाही, उनकी इज्जत इसलिए होती थी, वो कम तनख्वाह होते हुए भी देशभक्त थे। 1857 में उन्होंने, मैं जो अंग्रेजों की हुकूमत के सामने टकरा गए थे, वो पैसे के लिए नहीं, अपने धर्म और इज्जत के लिए लड़ते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है पता नहीं। जिनको सही लगता है वीडियो को शेयर करें, वही लोग चैनल से जुड़े। अब मैं किसी ग्रुपों में नहीं डालूंगा दोस्त। ग्रुपों में आप भी तो हजारों आदमी बैठे हो, आप भी तो इस वीडियो को वहां शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों की भी मानसिकता वही गुलामी वाली है तो मेरे चैनल से भी दूर जाए और मुझे जोड़े भी ना। मेरे चंद साथी है, उनके साथ ही लड़ सकता हूं और मर सकता हूं। बोलते हैं ना क्रांतिकारी शेर 10 है
तो भी जंगल में राज कर सकते हैं, और कुत्ते अगर हजारों भी हैं तो वो एक दूसरे को काटेंगे, भौंकेंगे, लेकिन वो लड़ नहीं सकते। तो कुत्तों की फौज हमें नहीं चाहिए भाई, जो है दूर चले जाओ। फिर कह रहा हूँ लास्ट, वो लोग चैनल से जुड़े, वो वीडियो को आप चाहते हो शेयर करो तो शेयर करो, नहीं चाहते हो तो सुनकर सोए रहो। जब कभी आपको थप्पड़ लगेगा, अपने आपके भाइयों को, बच्चों को जब वहां जाएंगे लगेंगे, फिर याद करना रविंदर सर, ठीक है। सही लगता है तो चैनल से जुड़ो। हमेशा की तरह फिर नंबर दे रहा हूँ, ये 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। भाई आप मदद कर सकते हो तो लड़ाई तेज होगी, नहीं तो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव लोकसभा का मैं लड़ रहा हूं, और उसी के लिए अब चाहता हूं कि अब तक हमने लोगों की मदद करी, लेकिन इस बार आप हमारी मदद करो, ताकि फिर कह रहा हूं कि मेरे लिए नहीं, मैं कोई एमपी बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इन मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आपका समझ में आता है तो साथ दो, नहीं तो इस गुलामी को फिर आगे कई सालों तक भुगतो। इसके अलावा ये मेरा बार कोड है, आप इस बार कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। और हमेशा की तरह मेरा नंबर है 612 642 33 600, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से, आप इसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। फिर कहता हूं भाई, जिनको बूट पुलिस, जिनको कुत्ता घुमाना, जो अफसर को भगवान समझते हैं वो दूर रहें, जो लड़ना जानते हैं वो जुड़े, और अन्यथा कुत्तों की फौज आप लोगों को मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।